फ़िरौन और उसकी खादिमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो आपको निहायत आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, ये खुशबू कैसी है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशबू फ़िरौन की बेटी की खादिमा मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसका वाक़या बयान किया। मशाता फ़िरौन की बेटी की खादिमा थी। वो खुफिया तौर पर ईमान ला चुकी थी। एक दिन जब वो फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी, अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला, बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी हैरान होकर बोली, ये तूने क्या कहा? क्या मेरे बाप फ़िरौन के सिवा भी कोई रब है? मशाता ने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं है, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे, तुझे और फ़िरौन को रिस्क देता है। शहजादी ने कहा, तो मेरे बाप के सिवा किसी और को रब मानती है? उसने कहा, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है, जो सबसे बुलंद और बरतर है। ये सुनकर शहजादी फौरन अपने बाप के पास पहुंची और सारा वाक़या बयान कर दिया। फ़िरौन सख्त गज़बनाक हुआ, चेहरा लाल हो गया और फौरन हुक्म दिया, इस औरत को दरबार में हाजिर किया जाए। जब खादिमा हाजिर की गई तो फ़िरौन ने उससे कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है? उसने एक औरत ने निहायत सुकून से जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है, जो सबसे बुलंद और बुजुर्गी वाला है। ये सुनकर फ़िरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने हुक्म दिया, तांबे की जो गाय बनी हुई है उसे खूब आग पर तपाओ, यहाँ तक कि वो आग की तरह दहकने लगे। फिर उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दो। खादमा ने कहा, ए बादशाह, मेरी एक दरख्वास्त है, अगर मंजूर हो तो। फ़िरौन ने कहा, बोल, क्या चाहती है? उसने कहा, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह दफन कर देना, ताकि क़यामत के दिन हम एक साथ उठ सकें। फ़िरौन ने कहा, अच्छा, ये तेरे कुछ हुकूक हैं, मैं ये वादा करता हूं कि ऐसा ही होगा। फिर जालिम फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उस औरत के बच्चों को एक एक करके उस दहकती हुई तांबे की गाय में डाला जाए। सबसे पहले उसकी बड़ी बच्ची को जलाया गया, फिर दूसरी बच्ची को आग में फेंका गया। माँ की आंखों के सामने वो दोनों राख बन गईं। अब बारी आई सबसे छोटे बच्चे की, जो माँ की गोद में दूध पी रहा था। जब सिपाही आगे बढ़े और उसे माँ से छीनने लगे तो माँ के दिल पर कयामत टूट पड़ी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, दिल कांप गया। अचानक अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जुबान अता फरमाई। वो मौजज़े के तौर पर बोल उठा, अम्मा जान, गम न करना, जरा भी हिचकिचाहट न दिखाना, हक पर जान देना सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह हमारे लिए जन्नत तैयार कर चुका है। ये सुनकर माँ के दिल में अज़्म व यकीन भर गया। उसने सब्र से आंखें बंद कर ली। सिपाहियों ने उस मासूम बच्चे को भी दहकती हुई आग में डाल दिया। फिर उस अजीम माँ को भी उसी तांबे की आग में फेंक दिया गया। वो औरत जो ईमान पर डटी रही, ज़ाहिरी तौर पर तो जला दी गई, मगर उसकी रूह आसमानों की बुलंदियों पर जा पहुंची। नबी करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, वो खुशबू जो तुमने महसूस की, वो उस जन्नती खादिमा और उसके बच्चों के जन्नती महल से आ रही थी। सुभान अल्लाह! क्या ईमान था उस खादिमा का, जो जुर्म के सामने भी नहीं झुकी, बल्कि अपनी जान और अपने बच्चों की जान अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दी। सबक ये है, ईमान पर कायम रहने वालों की कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह उनके खून की खुशबू को भी जन्नती खुशबू बना देता है।